नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, आज हम इस कार्यक्रम में आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं आपके मंथली राशिफल अक्टूबर 2022 के विषय में। और क्योंकि ये मंथली राशिफल है तो लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और अभी जो हम इस कार्यक्रम में आपके साथ बात करेंगे, ये जो कर्क लगन राशि के जातक हैं, यानी कि कैंसर असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे। बताएंगे कि अक्टूबर 2022 में जो आसमान में गोचर में जो ग्रहों की स्थिति है, उसको देखते हुए किस प्रकार के रिजल्ट्स अक्टूबर 2022 में आप कर्क लगन राशि के जातकों को डिफरेंट फील्ड्स में मिलने जा रहे हैं, इसके विषय में बात करेंगे। लेकिन ग्रहों की जो स्थिति अक्टूबर 2022 में रहने वाली है गोचर में, पहले उससे भी आपको थोड़ा सा संक्षेप में अवगत करा दें। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं चार्ट जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये आप कर्क लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है, कैंसर असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं उनका चार्ट है। और यहाँ पर जहाँ पर आप 2 नंबर लिखा देख रहे हैं, वहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं। 2 नंबर का मतलब है वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। तो मंगल शुक्र के घर में बैठे हुए हैं, शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, एकादश भाव में। लेकिन यहाँ से ये 16 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करके निकलेंगे वृषभ राशि से, और ये अपनी शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि जहाँ पर 3 लिखा हुआ देख रहे हैं, वो मिथुन राशि है, और वो घर जो है द्वादश भाव है। तो मंगल जो है 16 अक्टूबर को मार्गी और उदय अवस्था में वृषभ राशि से निकल करके द्वादश भाव में जाएंगे, अपनी शत्रु राशि मिथुन में। आगे बात करते हैं आपसे, जहां पर आप देख रहे हैं सूर्य बुध और शुक्र 3 ग्रही योग बना हुआ है एक साथ। जहां पर 6 नंबर लिखा है वहां पर तीनों ग्रह बैठे हुए हैं। लेकिन ये तीनों ग्रहों में से सूर्य जो है सबसे पहले यहां से निकलेंगे 17 अक्टूबर को। और जब ये 17 अक्टूबर को यहां से निकलेंगे तो ये अपनी नीच राशि तुला में इनका प्रवेश होगा। तुला राशि वहां पर है जहां पर आप 7 नंबर लिखा देख रहे हैं, यानी कि 4th हाउस। तो ये चतुर्थ भाव यानी कि 4th हाउस में प्रवेश करेंगे, एंटर करेंगे 17 अक्टूबर को अपनी नीच राशि तुला में, कन्या राशि से निकल करके। जहां पर 6 लिखा है ये कन्या राशि है। और अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ ये पूरे महीने फिर बने रहेंगे, अक्टूबर के पूरे महीने इसी चतुर्थ भाव में, नीच राशि में। इसके बाद 18 तारीख को शुक्र जो है यहाँ से निकलेंगे, वो भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अब क्योंकि शुक्र जो है वो अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है ये इनकी नीच राशि है। तो ये अपनी नीच राशि से निकलेंगे 18 अक्टूबर को, यानी कि 17 अक्टूबर को निकलेंगे सूर्य, और उससे अगले दिन 18 अक्टूबर को शुक्र भी यहाँ से निकल जाएंगे कन्या राशि से, अपनी नीच राशि से। और ये जाएंगे तुला राशि में, अपने घर में, चतुर्थ भाव में। मतलब 3rd हाउस से निकल के 4th हाउस में एंटर करेंगे अपनी खुद की राशि में शुक्र 18 अक्टूबर को। और फिर ये पूरे महीने अपने शत्रु ग्रह सूर्य और केतु के साथ बने रहेंगे। केतु इनके मित्र ग्रह हैं, सूर्य इनके शत्रु हैं। तो ये स्थिति 3 ग्रहों की रहेगी। और अंत में यानी कि 26 अक्टूबर को जो बुध हैं, जो हालांकि वो अपनी राशि में, उच्च की राशि में, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, कन्या राशि में 3rd हाउस में, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है, लेकिन वो भी 26 अक्टूबर को वहाँ से निकलेंगे अपना राशि परिवर्तन करके। और वहाँ से वो भी अपनी मित्र राशि तुला में प्रवेश करेंगे 4th हाउस में, जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, अपने मित्र के घर में। तो ये चतुर्ग्रही योग बनेगा 26 तारीख से, यानी यहाँ पर सूर्य भी होंगे 17 तारीख से मौजूद, केतु पहले से ही मौजूद हैं, 18 तारीख से शुक्र भी आ जाएंगे, और 26 तारीख से आ जाएंगे यहाँ पर बुध। तो ये 4 ग्रहों का योग, चतुर्ग्रही योग बनेगा महीने के अंत तक। शनि जो है जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ आप देख रहे हैं उनको बैठा हुआ, 10 नंबर का मतलब मकर राशि। तो शनि जो है अपनी मकर राशि के स्वामी हैं। तो शनि अपनी राशि, अपने घर में 7th हाउस में विराजमान है। लेकिन ये वक्री चाल चल रहे हैं। अब क्योंकि ये वक्री चाल चल रहे हैं, उल्टी चाल, लेकिन 23 अक्टूबर को ये मार्गी हो जाएंगे शनिदेव। लेकिन बाकी इनकी और किसी स्थिति में कोई चेंज होने वाला पूरे महीने नहीं है। आगे करेंगे बात, जहाँ पर गुरु बृहस्पति बैठे हैं वहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं आप। 12 नंबर का मतलब होता है मीन राशि। मीन राशि के स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं। अब बृहस्पति जो हैं अपनी राशि में, नवम भाव यानी कि 9th हाउस में बैठे हुए हैं। ये भी उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री स्थिति में है।
और ये इनकी स्थिति जो कि त्यों बनी रहेगी पूरे अक्टूबर के महीने में। अब आगे बात करेंगे राहु की। राहु जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है वहां पर बैठे हुए हैं। 1 नंबर का मतलब होता है मेष राशि। मेष राशि के जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं। तो राहु अपने परम शत्रु मंगल के घर में, मंगल की राशि मेष में विराजमान है, शत्रु राशि में, शत्रु के घर में, दशम भाव में, 10th हाउस में। और ये भी पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। तो प्रिय साथियों, ये है स्थिति ग्रहों की, जिसके विषय में अभी हमने आपको संक्षेप में जानकारी दी। मंगल के विषय में सबसे पहले आपको बताया था कि वो अपनी शत्रु राशि मिथुन में जाएंगे 16 अक्टूबर को। लेकिन ये क्या है कि वहां जाकर के 30 अक्टूबर को ये भी उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। 30 अक्टूबर को, बिल्कुल महीने के लास्ट में जाकर। यह स्थिति ग्रहों की रहने वाली है अक्टूबर 2022 में। इन्हीं के आधार पर आपको अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति होगी पूरे महीने। लेकिन अच्छे जो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं उनमें तो कोई बात ही नहीं। और अगर कहीं कोई नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, कुछ नकारात्मक प्रभाव आ रहे हैं ग्रहों के द्वारा, तो वहाँ पर भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंत में हम आपको कुछ ऐसे सरल और आसान उपाय भी बताएंगे कि यदि आपने उन उपायों को किया तो निश्चित रूप से आप कर्क लगन राशि के जातकों का ये पूरा अक्टूबर का महीना बहुत आराम से निकलेगा। और परेशानियाँ आएंगी भी तो वो आपके आजू बाजू होकर के निकल जाएंगी। तो इस प्रकार की स्थिति आपकी रहेगी। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कर्क लगन राशि के जातकों के प्रोफेशन, करियर के विषय में, कि इस क्षेत्र में इन ग्रहों के किस प्रकार के प्रभाव आपको देखने में आ सकते हैं। तो साथियों, जैसा मैंने कहा कि देखिए 1 अक्टूबर से लेकर के और 17 अक्टूबर तक की जो स्थिति है, यानी कि पहले 16-17 दिन महीने के, आपके कार्य क्षेत्र की बात हो रही है, यहाँ पर प्रोफेशन की बात हो रही है। तो देखिए स्थिति तो संघर्ष वाली ही है। ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ चीज़ें बहुत आराम से चलती रहेंगी, जैसा आप सोचेंगे उसी के अनुसार चीज़ें चलती रहेंगी और सब कुछ आपको बहुत कोई ज़्यादा बिना एफर्ट किए हुए चीज़ें मिल जाए। तो ऐसी स्थिति तो नहीं है। संघर्ष तो आपको करना रहेगा। संघर्ष वाली स्थिति बनी रहेगी। लेकिन साथियों, 17 अक्टूबर से जैसा मैंने कहा कि सूर्यदेव भी आ जाएंगे, अपनी नीच राशि में आ जाएंगे। तो वहाँ से आने के बाद आपके कार्य क्षेत्र में आपके लिए चैलेंजेस और अधिक बढ़ेंगे। आपके लिए परेशानियां थोड़ा अधिक बढ़ जाएंगी कार्य क्षेत्र में। तो आपको वहाँ पर 17 अक्टूबर से लेकर माह के अंत तक बहुत पेशेंस से काम लेना है, समझदारी से काम लेना है। और जहाँ तक हो सके क्रोध पर भी नियंत्रण रखें और अपने माइंड को बिल्कुल एकदम बैलेंस करके तब आप जल्दबाजी में कुछ ना करें, हबड़ तबड़ में कुछ ना करें। यानी कि अगर आपके सीनियर ने आपको कुछ बोल दिया तो बहुत ज़्यादा नर्वस ना हो। हर तरीके से अपने आप को बैलेंस करके चलना है। और आपको हम ये बता ही रहे हैं कि ग्रहों की स्थिति 17 अक्टूबर से कुछ ज़्यादा ही आपके प्रतिकूल हो जाएगी, विशेष रूप से आपके कार्य क्षेत्र में। तो ज़रा आपको संभल करके चलना होगा, अन्यथा इसका कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और आपको बता दें कि आपको सभी के साथ, चाहे आपके सहयोगी हैं, जो सहकर्मी हैं, जो आपके साथ कार्य करते हैं, या आपके जूनियर्स हैं या आपके सीनियर्स हैं, सभी के साथ आप बहुत एक तरीके से सामंजस्य बैठाने की कोशिश करें, कॉर्डियल रिलेशन बनाने की कोशिश करें। और किसी के साथ भी वाद विवाद, बहस, आर्गूमेंट्स, इन सब चीज़ों को भूल जाइए। बहुत शांति से, धैर्य के साथ समय निकालना है आपने और परिश्रम भी करते रहना है। आगे बात करेंगे आपकी इनकम के विषय में, आय कैसी रहेगी। देखिए 17 अक्टूबर तक तो जहाँ तक इनकम का प्रश्न है साथियों, तो इनकम अच्छी रहेगी, इनकम सामान्य रहेगी, मतलब सामान्य से मध्य के बीच में 17 अक्टूबर तक। लेकिन उसके बाद थोड़ी स्थिति जो है उसमें कमी आएगी और बल्कि धन की ओर से भी थोड़ी चिंता रह सकती है आपको, धन को लेकर के भी, इनकम को लेकर के भी, उसकी भी संभावना काफ़ी प्रबल है। बड़े भाई बहनों की ओर से भी थोड़ा तनाव मिल सकता है। मित्रों का भी सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा जैसा आप चाहेंगे उसके अनुसार। हालांकि हम तो कहेंगे कि मित्रों के साथ भी उतनी ही बातचीत करें, उतनी ही अपने दिल की बात शेयर करें जितना ज़रूरी है। फालतू बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बात ना करें उनके साथ भी, वरना वहाँ से भी कोई ना कोई आपको धोखा मिल सकता है। ऐसे ग्रहों की स्थिति है। आगे बात करेंगे कि देखिए
इनकम की तो बता ही रहे थे हम कि इनकम की स्थिति को लेकर के 17 अक्टूबर के बाद से आपको और अधिक चिंता रह सकती है। धन की कमी का एहसास आपको होगा और साथ ही साथ धन की कमी का तो रहेगा ही रहेगा, खर्च की बहुत अधिकता रहेगी। और यहां तक की भी संभावना है कि जो पहले से आपने कुछ धन का सेविंग किया हुआ है, कहीं वो भी आपके द्वारा खर्च ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं आपसे प्रेम संबंधों को लेकर के कि प्रेम संबंधों को लेकर के स्थिति कैसी रहने वाली है। प्रिय साथियों, आपको बता दें कि देखिए, प्रेम संबंधों का जहां तक प्रश्न है तो प्रेम संबंधों को लेकर के तो कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मुझे दिखाई नहीं पड़ती है इस अक्टूबर के महीने में आपके। लेकिन हाँ, ये है कि 17 अक्टूबर तक आप अपने मित्र के प्रति, जिसको आप प्यार करते हैं, जिसके साथ आप रिलेशन में हैं, उसके प्रति पूरी तरह से आप एक तरीके से कहा जाए तो कमिटेड रहेंगे। और ये आपकी कोशिश रहेगी और आपके मित्र का भी आपको यही इसी प्रकार का रेस्पॉन्स रहेगा। 17 अक्टूबर के बाद से चीज़ें थोड़ा सा आपके अगेंस्ट में जा सकती हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस से काम लेने की आवश्यकता रहेगी। और 17 अक्टूबर के बाद से आपके विरोधी पक्ष भी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जो विवाहित महिला पुरुष हैं, उनका जो वैवाहिक जीवन है वो जाकर के कहीं 23 अक्टूबर के बाद से उसमें सुधार होगा, कुछ स्थिति बेहतर बनेगी जो अभी हालात चल रहे हैं। अब आगे बात परिवारजनों की कर लेते हैं। देखिए जी, परिवार के साथ तो आपके संबंध 17 तारीख से और माह के अंत तक काफ़ी मतभेद रह सकते हैं, इश्यूज खड़े हो सकते हैं बहुत चीज़ों को लेकर के। प्रॉपर्टी आदि को लेकर के भी वाद विवाद हो सकता है परिवारजनों के साथ, काफ़ी मतभेद खड़े हो सकते हैं 17 से लेके 31 अक्टूबर के बीच। तो इस बात को लेकर के आप थोड़ा सावधान रहिए। और छात्रों की बात अगर कर लें तो छात्रों को उनके पढ़ाई से संबंधित जो परिणाम हैं, रिजल्ट्स हैं, देखिए 1 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक तो बहुत सुंदर परिणाम प्राप्त होंगे आपको, जैसे आप चाहते हैं उसी के अनुरूप काफ़ी फेवरेबल रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। हाँ, 17 अक्टूबर के बाद से थोड़ा सा कमी आएगी रिजल्ट्स में, इतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएंगे जितना 17 अक्टूबर तक आपको मिले हैं या मिलेंगे। तो इसमें आपको थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर के अपने और गंभीर होना पड़ेगा ताकि आपके रिजल्ट्स प्रभावित ना हो पाएं। संतान की बात कर लें तो माता पिता को संतान की ओर से बड़े अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी महीने के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक। लेकिन माह मध्य से और माह के अंत के बीच में सामान्य ही परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। साथ ही संतान को हम ये कहना चाहेंगे और माता पिता से भी कहना चाहेंगे कि इस महीने अक्टूबर में कुछ ऐसा भी योग है कि अगर आपकी संतान विदेश जाना चाहती है पढ़ाई के उद्देश्य से आगे, तो यदि वो कोशिश करेंगे तो उनको वीज़ा लग सकता है। हालांकि इसमें उनको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, दौड़ भाग अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन अंततः गोतवा बात बन सकती है। अच्छा योग बना हुआ है। और यदि आप किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कहीं से आपको कोई ऑफर मिल सकता है विदेश से कार्य करने का, आप रोजगार के सिलसिले में, उसमें भी थोड़ी सी कुछ अड़चनें तो आएंगी, बाधाएं तो आएंगी, लेकिन अल्टीमेटली काम आपका बन जाएगा विदेश का। तो ये भी एक योग अच्छा बना हुआ है। इस विषय में जो कर्क लगन के जातक हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। आगे बात करते हैं हम आपके स्वास्थ्य को लेकर कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि ये स्वास्थ्य जो लेकर के बात है, ये शुरू के महीने से और माह मध्य तक, यानी कि पहले 16-17 दिन स्वास्थ्य आपका सामान्य चलेगा, लेकिन 17 तारीख से 31 अक्टूबर के बीच में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो ये था आपका राशिफल मंथली। अब आपको हम वो उपाय बता रहे हैं जिनके करने पर आपकी समस्याएं दूर होंगी। देखिए, सबसे पहले तो पूरे महीने सूर्य देव को प्रातःकाल स्नान से निवृत्त होकर के जल अर्पित करिएगा। और हो सके अच्छा रहेगा आपके हक में कि अगर आप उसी समय प्रातःकाल सूर्य देव की पूजा करें, या तो उनके मंत्रों का उच्चारण करें, ओम घृणी सूर्याय नमः 1 माला कम से कम डेली, या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें पूजा घर के सामने अपने घर में। ये कार्य आप करें।
दूसरा, बुधवार के दिन आप जाकर के हरा चारा गाय को खिला सकते हैं। और शुक्रवार के दिन रोटी पर देसी घी और सफेद मिठाई रख करके भी गाय को ही खिलाना है। ये आपको उपाय करने हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप कर सकते हैं तो मां चंडी का इस स्तोत्र का पाठ और करेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप कर्क लगन राशि के जातकों का उपायों के साथ मंथली राशिफल अक्टूबर 2022 का। आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि ये वीडियो जो भी आने वाले समय में हमारे बनेंगे और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, उनकी सभी की नोटिफिकेशन और वे सारे वीडियोस भी सीधे आप तक पहुंच सकें, तो आप जो बेल आइकन देख रहे हैं इसको जरूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।